भारत माता की। शालीमार बाग एक ऐसा नाम जो हमेशा दिल्ली की सुर्खियों में रहा और लगातार यहाँ जिस तरीके से हमारे धार्मिक सामाजिक आयोजन होते हैं, पूरी की पूरी दिल्ली में उस बात की चर्चा रहती है। जब मुझे आप सबके आशीर्वाद ने विधायक बनाया और पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, तो मेरे मन में भी प्रश्न था कि ऐसा कैसे ईश्वर ने संभव किया कि इसी विधानसभा से पहले हम सबके आदरणीय साहब सिंह जी मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद मुझे भी आशीर्वाद मिला। तो मैं ये समझ पाई कि इसमें श्रेय मेरा नहीं है, ये श्रेय आप सबका है जो दिन रात सारे, वो कहते हैं ना, 3600 भगवानों को घेरे रहते हो। धार्मिक आयोजन, भागवत, भजन संध्या, संकीर्तन, हर तरह के कार्यक्रम यहाँ चलते रहते हैं। मुझे नहीं लगता 365 दिन में कोई दिन छूटता होगा। जब इतना भगवान को प्रसन्न रखते तो भगवान की कृपा हम सब पे बनी रहती है। तो उन्होंने सोचा कि आपके ये जो पिछले 11 साल के कष्ट हैं वो एक ही बार में पूरे कर दें, उनको हटा दें, खत्म कर दें। तो इसलिए उन्होंने आपकी बहन को इस राज्य की जिम्मेवारी दिलवाई, जहां मेरे पास काम ये था कि पूरी दिल्ली के विकास के साथ साथ हमारी इस विधानसभा में भी कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना आए, इस काम की जिम्मेवारी मुझे मिली। शालीमार बाग विधानसभा वो क्षेत्र है जहां बचपन से आज इस पड़ाव तक मैं पहुंची हूं। हर दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव से लेकर राज्य की मुख्यमंत्री बनने का सफर मैंने आप सबके आशीर्वाद से ही तय किया। हर गली, हर कूचा मेरे लिए उतना ही प्रिय है जैसे मैके की गलियां होती हैं। और इसीलिए शालीमार बाग मेरे जिगर का वो टुकड़ा है कि मैं कभी ये नहीं सोच सकती कि यहाँ के लोगों को जरा सी भी तकलीफ आए। और इसीलिए पार्टी के चयन पे मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उन्होंने बहन अनीता जैन जैसी प्रत्याशी हमें दी है, जो धार्मिक सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहती है। आपने कहा कि शालीमार बाग गढ़ रहा है। गढ़ ऐसे ही नहीं बनता। गढ़ बनने के लिए एक एक कार्यकर्ता को जनता की सेवा में जुटना पड़ता है। और मुझे खुशी है कि हमारे पास कोई पद रहा या नहीं रहा, कोई दायित्व रहा या नहीं रहा, जनप्रति रहे या नहीं रहे, मेरे इन सभी कार्यकर्ता साथियों ने, मेरे भाई बहनों ने दिन रात मेरे साथ मेहनत की। कभी सुबह देखी ना, शाम देखी ना, रात देखी, जब जो काम बोल दिया गया पूरी टीम जुट गई। मैं आप सबकी इस मेहनत को नमन करती हूं और ये मेहनत जरूर पूरे हमारे शालीमार बाग विधानसभा के लिए रंग लेकर के आएगी। मैं चाहती हूं कि हमारे जनप्रतिनिधि ऐसे हों जो बाजू बन करके मेरे साथ खड़े हों, ताकि इस क्षेत्र की सारी समस्याओं को समाधान मिल सके। और ये बड़े हमारे जो हैं, इनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। और आप सभी समाज के लोग, मैं देख रही हूं कि आज हर समाज के प्रतिनिधि और वरिष्ठ जन यहाँ आए हैं। मैं देख रही हूँ कि जैन समाज के हमारे सभी प्रतिनिधि यहाँ पर हैं, अग्रवाल समाज के सभी प्रतिनिधि हैं, हमारी पूरी की पूरी पंजाबी सभा यहाँ पर आई है, हमारे गांव के सारे बंधु सभी प्रधान यहाँ पर आए हुए हैं, झुग्गी के मेरे सारे भाई बहन यहाँ पे आए हुए हैं, सिंधी समाज के सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ब्राह्मण समाज की पूरी टीम यहाँ पर खड़ी है। और मेरे पास मैसेज भी आए अलग अलग समाजों से
कि रेखा बहन हम आपके साथ हैं और पूरी पार्टी में। और यही बात जो आपने कही कि आने की जरूरत नहीं है, आप दिल्ली संभालिए, हम अपने आप हर घर से वोट इकट्ठा करके कमल के फूल पे खिलाएंगे। मैं आप सबके चरणों में बहुत बहुत नमन करती हूँ। यहाँ हर ब्लॉक से आए हुए मेरे प्रधान, मेरे भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सबको यही बात कहना चाहती हूँ कि चाहे पूरी दिल्ली में मुझे जाना है, काम करना है, इन 30 नवंबर तक चाहे चुनाव हो, पर एक दिन भी सरकार का काम रुकेगा नहीं। पूरी दिल्ली में आपकी ये बहन काम करने के लिए जाती रहेगी और इक्का दुक्का जनसभाओं में आऊंगी भाई। हाँ, बाकी का काम तुम्हारे जिम्मे, अपने आप करना। हम तो दिल्ली के लोगों को जरा सी भी दिक्कत ना हो, उनके काम आगे बढ़े, विकास कार्य आगे बढ़े, क्योंकि एक एक दिन महत्वपूर्ण है। हमने कोशिश की कि इस 8 महीने में ना केवल शालीमार बाग विधानसभा में, पूरी दिल्ली में वो विकास कार्य जो लटके अटके और भटके हुए थे, उन सभी कामों को करने का निर्णय किया। हमने कोशिश की कि वर्षों से जो झुग्गी में बसे हुए हमारे भाई बहनों को दिक्कतें थी, उन सब के समाधान करने के लिए कोई बिल्कुल फुल प्रूफ योजना बनाई जाए, ताकि उनकी दिक्कतें खत्म हो और उनके परिवार भी सुख चैन की जिंदगी जी सके। मैंने कोशिश की कि दिल्ली के व्यापारी भाइयों को जितनी भी प्रशासनिक दिक्कतें आती हैं, उन सारी दिक्कतों को खत्म किया जाए। मैंने कोशिश की कि दिल्ली में हमारी बहन बेटियां अच्छे माहौल में रह सके। मैंने कोशिश की कि हमारे स्कूल पहले से बेहतर हों और इसीलिए पूरे स्कूलों को कंप्यूटराइज करने का, लैब बनाने का, स्मार्ट क्लासेस शुरू करने का काम शुरू किया है। और वर्षों से जो हमारे क्षेत्र की जरूरतें थी, चाहे कम्युनिटी हॉल, हैदरपुर में एक भी 12वीं तक का स्कूल नहीं था। आपकी बहन के विधायक बनने के बाद हमने स्कूल के लिए जमीन अलॉट कराई। एक भी कम्युनिटी हॉल नहीं था। आपकी बहन के विधायक बनने के बाद हमने कम्युनिटी हॉल की जगह अलॉट कराई। एक भी सड़क की हालत ऐसी नहीं थी, वर्षों से सड़कें टूटी थी। एक एक सड़क को बनाने का टेंडर लग चुका है और अब लगातार सड़कों पे नवनिर्माण का कार्य चल रहा है। मुझे लगता है कि हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ काम हो रहे हैं। अब दिक्कत ये नहीं है कि मेरे यहाँ काम नहीं हुआ, अब दिक्कत ये हो रही है उसके ब्लॉक में ज्यादा हो रहा है। ये सारे यही बोलते हैं, नहीं मेरा तो ठीक है जी, मेरी तो 3 सड़कें हैं, पर उसके 4 कैसे है? 4 वाला कहते हैं जी उसकी तो नाली भी बन रही है, नाली वाला कहते हैं उसके पार्क में तो जिम लग गया, मेरे भी 2। अरे तुम्हारे जिम पहले लगा हुआ, अब कोई नहीं, अब थोड़ा पुराना हो गया, नया लगा दो। तो भाई हम सब, हमारी विधानसभा इस दिल्ली शहर की सबसे सुंदर विधानसभा हो, इसके लिए मिलके काम करेंगे। और इसके लिए हमारी इस क्षेत्र से निगम पार्षद अनीता जैन को आप सबका आशीर्वाद मिले, समर्थन मिले, वोट मिले। और इस सहयोग के लिए आपको मैं ये विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी ये बहन हमेशा आप सबकी सेवा में वैसे ही काम करेगी जैसे रेखा गुप्ता ने किया है। तो आप सबका आशीर्वाद है अनीता के साथ, तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके भारत माता की जय श्री राम, बोलो सियावर रामचंद्र।